अपनी बीवी मनोरमा के इंतकाल के बाद रमेश अपने दोनों बच्चों रमा और रामू की अकेले ही परवरिश कर उन्हें बड़ा करता है। रमेश के घर में एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था, जिसमें हर साल ढेरों नारियल लगते थे, जिन्हें फरोख्त कर रमेश अपने खानदान का गुजारा करता था। रमेश के घर के बगल में ही उसके खास दोस्त बबलू का घर था। बबलू भी नारियल का कारोबार करता था। क्या बात है रमेश, आज बड़े मशरूफ लग रहे हो। आज जल्दी काम खत्म करके रमा और रामू को फिल्म दिखाने ले जाना है। दोनों बहुत दिन से जिद कर रहे हैं। वाह, आज दोनों बच्चों के मजे हैं। जाओ खूब मजे करो। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज बहुत काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे। रमेश जल्दी से अपने काम निपटाकर अपने दोनों बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाता है। ऐसे ही रमेश की जिंदगी खुशहाली में गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे खराब मौसम की वजह से नारियल के पेड़ की पैदावार कम होने लगी। इस वजह से रमेश हमेशा परेशान रहने लगता है। क्या हुआ अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हमसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आजकल हमारे नारियल के पेड़ की पैदावार काफी कम हो गई है। इस वजह से हमारे कारोबार पर खासा असर पड़ा है। दिन ब दिन बढ़ते खर्चे और पैदावार कम होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस बार मौसम के बदलने से फसल पर असर पड़ा है। इस वजह से पैदावार कम हो गई है। कुछ रोज में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी ये वापस पहले जैसे ही फल देने लगेगा। तभी वहाँ बबलू आ जाता है। क्या हुआ भाई, इस बार नारियल की खेती अच्छी नहीं हुई क्या? क्या बताऊं बबलू, इस बार बदलते मौसम की वजह से बहुत कम नारियल पेड़ में लगे हैं। शायद तुम्हारा नारियल का पेड़ बूढ़ा हो गया है, इस वजह से अच्छी फसल नहीं दे रहा है। वैसे अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। ठीक है भाई। धीरे धीरे रमेश की माली हालत बिगड़ने लगती है। उसके पास पैसों की काफी किल्लत हो जाती है। अब्बू, स्कूल वालों ने स्कूल की फीस जमा करने को कहा है, वरना हमारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। क्या बताएं बेटा, इस बार 2 वक्त की रोटी जुटाने लायक पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ है। तुम लोग परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। रमेश मदद की उम्मीद से बबलू के पास जाता है। मेरी थोड़ी मदद कर दो, वरना स्कूल वाले मेरे बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। देखो रमेश, तुम मेरे खास दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारा नारियल का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे कैसे? रमेश मायूस होकर वापस अपने घर आ जाता है। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम नारियल के पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, और वो पहले की तरह फल देने लगेगा। अगले रोज से तीनों नारियल के पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। रामू दिन में 2 बार पानी डालता है और रमा ख्याल रखती है कि उस पेड़ को अच्छे से धूप मिलते रहे। धीरे धीरे उस पेड़ में वापस अच्छी फसल आने लगती है, लेकिन एक रोज बहुत तेज आंधी तूफान आता है। इतना तेज आंधी तूफान है? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना तेज आंधी तूफान कभी नहीं देखा। आंधी की वजह से रमेश का घर उड़ जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी नारियल के पेड़ का सहारा लेते हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें आज रात इस नारियल के पेड़ के नीचे ही गुजारनी होगी। रमेश का पूरा खानदान नारियल के पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन सर्द हवा की वजह से सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी आंधी की वजह से एक नारियल का पेड़ गिरता है और देखते ही देखते एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है। ये कैसा जादू है? नारियल का इतना बड़ा घर, इसमें तो पूरे कस्बे के लोग रह सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी अंदर जाकर देखते हैं। वो घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रमेश दरवाजा खोलता है। अरे बबलू भाई, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं रमेश, आंधी की वजह से मेरा घर उड़ गया। क्या आज हम तुम्हारे इस बड़े से नारियल के घर में आसरा ले सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं। आओ आओ, अंदर आओ। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हारी जरूरत के वक्त काम नहीं आया था।
और अब तुम मेरी मदद करके मुझ पर एहसान कर रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे दोस्त हो, और जरूरत के वक्त पर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। रमेश की ये बात सुनकर बबलू की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो रमेश को गले लगा लेता है और अगले रोज बारिश थम जाती है। रमेश के बड़े से नारियल के घर की पूरे गांव में बातें होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके बड़े नारियल के घर को देखने आते हैं और उसके घर में रहने की ख्वाहिश जताते हैं। क्यों ना हम इस घर को होटल में तब्दील कर दें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तीनों के लिए ये घर बहुत बड़ा है और होटल से पैसे भी आने लगेंगे। रमेश उस बड़े से नारियल के घर को होटल में तब्दील कर देता है, जिसमें दूर दूर से लोग रहने के लिए आते हैं। और रमेश अपने नारियल के पेड़ के नारियल पानी से सभी का खैर कदम करता है। धीरे धीरे रमेश की अच्छी कमाई होने लगती है। बेटा, तुम दोनों फिर से स्कूल जाने लगोगे। सब इस बड़े से नारियल के घर का कमाल है। हाँ, हमने नारियल के पेड़ की अच्छे मन से खिदमत की है। नारियल के पेड़ ने जरूरत के वक्त हमारी मदद करके अपना फर्ज निभाया है। हमें हमेशा कुदरत की हिफाजत करनी चाहिए। कुदरत हमेशा हमें दुगना वापस करती है। बड़े से नारियल होटल से जो भी कमाई होती है, रमेश उससे गांव वालों की मदद करता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अपनी बीवी मनोरमा के इंतकाल के बाद रमेश अपने दोनों बच्चों रमा और रामू की अकेले ही परवरिश कर उन्हें बड़ा करता है। रमेश के घर में एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था, जिसमें हर साल ढेरों नारियल लगते थे, जिन्हें फरोख्त कर रमेश अपने खानदान का गुजारा करता था। रमेश के घर के बगल में ही उसके खास दोस्त बबलू का घर था। बबलू भी नारियल का कारोबार करता था। क्या बात है रमेश, आज बड़े मशरूफ लग रहे हो। आज जल्दी काम खत्म करके रमा और रामू को फिल्म दिखाने ले जाना है। दोनों बहुत दिन से जिद कर रहे हैं। वाह, आज दोनों बच्चों के मजे हैं। जाओ, खूब मजे करो। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज बहुत काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे। रमेश जल्दी से अपने काम निपटाकर अपने दोनों बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाता है। ऐसे ही रमेश की जिंदगी खुशहाली में गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे खराब मौसम की वजह से नारियल के पेड़ की पैदावार कम होने लगी। इस वजह से रमेश हमेशा परेशान रहने लगता है। क्या हुआ अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हमसे आपकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आजकल हमारे नारियल के पेड़ की पैदावार काफी कम हो गई है। इस वजह से हमारे कारोबार पर खासा असर पड़ा है। दिन ब दिन बढ़ते खर्चे और पैदावार कम होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस बार मौसम के बदलने से फसल पर असर पड़ा है। इस वजह से पैदावार कम हो गई है। कुछ रोज में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी ये वापस पहले जैसे ही फल देने लगेगा। तभी वहाँ बबलू आ जाता है। क्या हुआ भाई, इस बार नारियल की खेती अच्छी नहीं हुई क्या? क्या बताऊं बबलू, इस बार बदलते मौसम की वजह से बहुत कम नारियल पेड़ में लगे हैं। शायद तुम्हारा नारियल का पेड़ बूढ़ा हो गया है, इस वजह से अच्छी फसल नहीं दे रहा है। वैसे अगर कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। ठीक है भाई। धीरे धीरे रमेश की माली हालत बिगड़ने लगती है। उसके पास पैसों की काफी किल्लत हो जाती है। अब्बू, स्कूल वालों ने स्कूल की फीस जमा करने को कहा है, वरना हमारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। क्या बताएं बेटा, इस बार 2 वक्त की रोटी जुटाने लायक पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ है। तुम लोग परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। रमेश मदद की उम्मीद से बबलू के पास जाता है। मेरी थोड़ी मदद कर दो, वरना स्कूल वाले मेरे बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। देखो रमेश, तुम मेरे खास दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारा नारियल का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे कैसे? रमेश मायूस होकर वापस अपने घर आ जाता है। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम नारियल के पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, और वो पहले की तरह फल देने लगेगा। अगले रोज से तीनों नारियल के पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। रामू दिन में 2 बार पानी डालता है
और रमा ख्याल रखती है कि उस पेड़ को अच्छे से धूप मिलते रहे। धीरे धीरे उस पेड़ में वापस अच्छी फसल आने लगती है। लेकिन एक रोज बहुत तेज आंधी तूफान आता है। इतना तेज आंधी तूफान है? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतना तेज आंधी तूफान कभी नहीं देखा। आंधी की वजह से रमेश का घर उड़ जाता है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी नारियल के पेड़ का सहारा लेते हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें आज रात इस नारियल के पेड़ के नीचे ही गुजारनी होगी। रमेश का पूरा खानदान नारियल के पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन सर्द हवा की वजह से सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी आंधी की वजह से एक नारियल का पेड़ गिरता है और देखते ही देखते एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है। ये कैसा जादू है? नारियल का इतना बड़ा घर, इसमें तो पूरे कस्बे के लोग रह सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी अंदर जाकर देखते हैं। वो घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रमेश दरवाजा खोलता है। अरे बबलू भाई, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं रमेश, आंधी की वजह से मेरा घर उड़ गया। क्या आज हम तुम्हारे इस बड़े से नारियल के घर में आसरा ले सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं। आओ आओ, अंदर आओ। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं तुम्हारी जरूरत के वक्त काम नहीं आया था और अब तुम मेरी मदद करके मुझ पर एहसान कर रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो मेरे दोस्त हो, और जरूरत के वक्त पर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रमेश की ये बात सुनकर बबलू की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो रमेश को गले लगा लेता है और अगले रोज बारिश थम जाती है। रमेश के बड़े से नारियल के घर की पूरे गांव में बातें होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके बड़े नारियल के घर को देखने आते हैं और उसके घर में रहने की ख्वाहिश जताते हैं। क्यों ना हम इस घर को होटल में तब्दील कर दें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तीनों के लिए ये घर बहुत बड़ा है और होटल से पैसे भी आने लगेंगे। रमेश उस बड़े से नारियल के घर को होटल में तब्दील कर देता है, जिसमें दूर दूर से लोग रहने के लिए आते हैं। और रमेश अपने नारियल के पेड़ के नारियल पानी से सभी का खैर कदम करता है। धीरे धीरे रमेश की अच्छी कमाई होने लगती है। बेटा, तुम दोनों फिर से स्कूल जाने लगोगे। सब इस बड़े से नारियल के घर का कमाल है। हाँ, हमने नारियल के पेड़ की अच्छे मन से खिदमत की है। नारियल के पेड़ ने जरूरत के वक्त हमारी मदद करके अपना फर्ज निभाया है। हमें हमेशा कुदरत की हिफाजत करनी चाहिए। कुदरत हमेशा हमें दुगना वापस करती है। बड़े से नारियल होटल से जो भी कमाई होती है, रमेश उससे गांव वालों की मदद करता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।